अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी लाइब्रेरीज़ क्या होती है, पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हम अपने कोड में लाइब्रेरीज़ को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा पैकेज स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको लाइब्रेरी, मॉड्यूल्स, फंक्शंस और क्लास की डेफिनेशन समझाऊंगी, लेकिन एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि टेक्निकल डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जिससे मैं आपको ये समझाऊंगी कि लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल क्या होता है, क्लास क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। क्योंकि बेटा ये वो कंसेप्ट है जिसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लाइब्रेरी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक किचन है, ठीक है, एक क्या है किचन है, यानी कि वो जगह, वो बड़ी जगह या वो कमरा जहाँ खाना पकाने की हर चीज़ मौजूद है, वो हमारी लाइब्रेरी है। उससे हमने क्या नाम दे दिया, लाइब्रेरी का नाम दे दिया। यानी कि वो किचन या वो कमरा जहाँ खाना पकाने की हर चीज़ मौजूद है, जहाँ मिसालें मौजूद है, आपके बर्तन मौजूद है, ए टू जी। अब मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल उस किचन के अंदर एक अलग अलमारी या दराज होती है, जैसे मसालों की अलमारी या बर्तनों की दराज। तो लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक पूरा आपके पास किचन है। मॉड्यूल क्या, उस किचन के अंदर एक अलहदा से आपके पास बर्तनों की दराज है, मसालों की दराज है, सॉरी अलमारी है, ठीक है। दराज कह रहे हैं, अलमारी कह रहे हैं आप लोग। उसके बाद एक आता है क्लास। क्लास आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास का भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो क्लास क्या होती है, क्लास अलमारी के अंदर, ठीक है ना। अभी जो हमने अलमारी डिस्कस की थी वो हमारे पास क्या थी, मॉड्यूल थी। तो अलमारी के अंदर आपको एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का डिब्बा मिलता है, जिसके अंदर मजीद छोटे छोटे हिस्से बने होते हैं, और इन सब में सब मसाले पड़े होते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, किचन के अंदर एक बहुत बड़ा डिब्बा होता है मसालों का, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उनके अंदर मसाले पड़े होते हैं। उसे हमने क्लास कह दिया। लाइब्रेरी क्या थी, लाइब्रेरी पूरा हमारे पास कमरा थी, एक पूरा किचन थी। मॉड्यूल क्या था, उस किचन के अंदर बनी हुई अलमारियाँ थी। और क्लास क्या, उन अलमारियों के अंदर बने हुए बॉक्सेस हैं, जिनके अंदर मसाले पड़े हुए हैं। इसके बाद आता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपके पास एक अकेला औजार है, जिससे आप हाथ में पकड़ कोई भी एक काम करती है किचन में। जैसे छुरी, जिससे आप काटती है, जैसे चम्मच, जिससे हम काम अपने खाने को मिक्स वगैरह करती है, ठीक है, या खाना खाती है चम्मच के साथ। तो ये क्या है, ये फंक्शन जो अकेला औजार है। तो ये एग्जांपल थी जो मैंने आपको समझाई, कि आपको आइडिया हो जाए लाइब्रेरीज क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, इसके अलावा क्लास क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं। अब मैं समझाती हूँ आपको टेक्निकल वे में। टेक्निकल वे में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, ये कोड का, जो आपने इतना बड़ा कोड लिखा है ना किसी भी अपने ऐप को बनाने के लिए, अपनी गेम को बनाने के लिए, उस कोड का ये छोटा सा एक ब्लॉक होता है, जो सिर्फ उसी वक्त चलता है जब आप उसे कोड करते हैं, ठीक है। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल एक पूरे कोड का एक छोटा सा ब्लॉक है। एक पूरा जो कोड है ना, आपने जो पूरा कोड लिखा है ऊपर से नीचे तक, आपने 200 लाइंस का, 300 लाइंस का आपने कोड लिखा है, उस कोड के अंदर ये छोटा सा एक ब्लॉक होता है, और ये उस वक्त आता है जिस वक्त आप इसे कोड करती है। अभी क्या आप इसे कोड कैसे करते हो, अलग से एक तकनीक है, तरीका है, अभी वो मैं डिस्कस नहीं कर रही। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि फंक्शन क्या है, ठीक है। उसको आप कोड करती है, ये कुछ आपसे इनपुट लेता है, और बदले में ये आपको रिजल्ट देता है। और इसे हम पाइथन में स्टार्ट करते हैं डेफ के साथ, ठीक है। डेफ के साथ इसको हम पाइथन में स्टार्ट करते हैं, ये बात आपने याद रखनी। फंक्शन को हम डेफ के साथ पाइथन में स्टार्ट करते हैं। फंक्शन समझ में आ गया। किचन की एग्जांपल में फंक्शन क्या था, एक औजार था, ठीक है। लेकिन अगर टेक्निकल वे में बात करूँ, तो टेक्निकल वे में फंक्शन क्या है, एक छोटा सा ब्लॉक है, एक पूरे कोड में एक छोटा सा ब्लॉक है, जो उस वक्त आता है जब आप उसे कोड करती है, ये आपसे इनपुट देता है, फिर ये आपको रिजल्ट देता है। और उसको पाइथन में बुलाने के लिए हम डेफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। डेफ आगे इसका मतलब मैंने फंक्शन यहाँ यूज़ किया है। इसके बाद आती है क्लास। क्लास का मैं टेक्निकल आपसे तारीफ को, तो क्लास क्या है, ये आपके पास एक ना खाका होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है, जिसके अंदर एक जैसे फंक्शंस और डाटा को इकट्ठा जोड़ के रखा जाता है। क्लास के अंदर एक जैसे फंक्शंस पड़े होते हैं और डाटा को जोड़ के रखा जाता है। और क्लास को ना अक्सर हम लोग, सॉरी अक्सर नहीं, जो क्लास होते हैं इसका कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, आप इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे क्लास का, यानी कि ऊप में। और आपके इस चैप्टर के एंड पे ऊप का भी कंसेप्ट है। तो जो क्लास होती है वो बेसिकली ऊप का हिस्सा होती है, ठीक है। तो क्लास क्या है, क्लास की एक आपके पास ब्लू प्रिंट है, एक आपके पास खाका है, जिसके अंदर आपने पोस्ट एक जैसे फंक्शन रखे हुए हैं,
और डाटा रखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल्स रखे हुए हैं। इसके बाद आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या था? किचन के एग्जाम्पल में मॉड्यूल हमारे पास एक अलमारी था या एक ड्रास था। टेक्निकल वे में मॉड्यूल क्या है हमारे पास? ये पाइथन की एक मुकम्मल फाइल है, पाइथन की एक मुकम्मल फाइल है, ठीक है ना। और इस फाइल के एंड पे आता है डॉट पी वाई। डॉट पी वाई इस फाइल के एंड पे आता है, और ये जो पी है ये छोटा पी है, स्मॉल पी है, ठीक है। यानी कि मॉड्यूल जो होता है वो ख़त्म होता है डॉट पी वाई पे। तो मॉड्यूल क्या, एक हमारे पास एक फाइल है पाइथन में पड़ी हुई, और ये ख़त्म किस पे होती है? डॉट पी वाई पे ही ख़त्म होती है। और इस एक बहुत बड़ी फाइल के अंदर क्या पड़ी होती है? फंक्शंस पड़ी होती हैं, क्लासेस पड़ी होती है, वेरिएबल्स पड़े होते हैं, लिखे होते हैं, ठीक है। तो आप ये बात आपने याद रखने के मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस लिखे हुए हैं, क्लासेस लिखी हुई है, वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, और मॉड्यूल्स प्रॉपर खुद एक फाइल है। इसके बाद आती है हमारे पास लाइब्रेरी का कंसेप्ट। और लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? मॉड्यूल्स पड़े हुए। ये बहुत सारे मॉड्यूल्स और पैकेजेस का मजमूआ होती है, ये पैकेजेस जो हम नीचे जाके पढ़ेंगे। लाइब्रेरी के अंदर क्या पड़े हुए? बहुत सारे मॉड्यूल्स पड़े हुए, बहुत सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर क्या पड़े हुए? मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के अंदर क्या पड़ी हुई है? फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल्स। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आ चुका होगा। अब हम ये देखते हैं कि हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, यानी कि इस्तेमाल कैसे करते हैं लाइब्रेरीज को। तो किसी भी लाइब्रेरी को जब आपने अपने प्रोग्राम में लेके आना है, अपने कोड में लेके आना है, तो आपने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। इंपोर्ट आपने यूज़ करना है। जिसकी 3 ये एग्जांपल्स दी हुई है आपको, आपकी बुक में भी 3 एग्जांपल्स लिखी हुई है। जैसे इंपोर्ट रैंडम। अब यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम का मतलब ये है कि हमने कंप्यूटर को कहा है कि हमें पाइथन के किचन से, यानी कि पाइथन के लाइब्रेरी से या मॉड्यूल से हमें रैंडम नाम का एक डिब्बा उठाकर ला दे, ठीक है ना। इंपोर्ट रैंडम का मतलब क्या है कि हमने पाइथन से कहा है, हमने कंप्यूटर से कहा है कि हमें पाइथन के किचन से रैंडम नाम का एक मॉड्यूल ला के ला दे, सॉरी। बात समझ आई ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इंपोर्ट रैंडम का मतलब ये है कि हमने कंप्यूटर को कहा है कि पाइथन के किचन क्या हमारे पास लाइब्रेरी है, पाइथन के किचन से रैंडम नाम का डिब्बा हमारे पास यहाँ पे क्या मॉड्यूल को उठाकर ला दे। अब यहाँ पे मैंने ये हैश यूज़ किया। हैश के बाद लिखा हुआ है जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 10। इसका मतलब क्या है? ये जो हैश है ये हम लगाते हैं, इससे हमारी जो पाइथन है वो रीड नहीं कर सकती। मीन्स कि ये हमारे पास कमेंट है, हमारा कमेंट है, इसको रीड नहीं किया जा सकता, इसकी आउटपुट नहीं आती। ये जस्ट जो प्रोग्रामर होता है वो अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए लगाता है कि वो अगर कुछ टाइम के बाद अपने कोड को खोल ले तो उसको पता हो कि वो इस कोड में कर क्या रहा था, तो ये रीड नहीं होगा, ठीक है। हैश का मतलब ये कि लाइन बस लिखी हुई है लेकिन ये रीड रूड नहीं होगी। अब हमने इंपोर्ट रैंडम ये काम कैसे करेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, यहाँ लिखा हुआ है मैंने ये लगा हुआ है सेगमेंट ऑपरेटर, रैंडम डॉट रैंड इंट 110। अब इस लाइन का क्या मतलब है? यह हम कह रहे हैं कि रैंडम के डिब्बे के अंदर से रैंड इट, यानी इसका मतलब क्या है? रैंडम इंटीजर नामी चम्मच निकालो। रैंडम हमारे पास क्या था? मॉड्यूल था। हम कह रहे हैं इसके अंदर से रैंड इट यानी कि क्या निकालो? एक चम्मच निकालो। इसको हमने चम्मच का यहाँ पे नाम दे दिया, यानी कि फंक्शन निकालो। और ब्रैकेट में हम ये कह रहे हैं कि ये 1 से 10 के दरमियान में होना चाहिए, ये 1 से 10 के दरमियान में होना चाहिए। और वो आके किस में सेव हो जाएगा? वो आके सेव हो जाएगा नंबर में, इसमें आके वो सेव हो जाएगा। सेगमेंट ऑपरेटर का काम यही है कि यहाँ से डाटा उठा के यहाँ पे आके सेव कर देगा, नंबर में आके वो सेव हो जाएगा। देन वो प्रिंट हो जाएगा, द रैंडम नंबर इज़ आपके आउटपुट में लिखा हुआ आएगा द रैंडम नंबर इज़। और नंबर यहाँ पे जो भी नंबर होगा 1 से 10 के दरमियान, वो नंबर जो होगा वो आगे प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 नंबर निकाला है, तो 5 नंबर आके सेव हुआ इस वाले नंबर में, इस वाले नंबर में क्या आ गया? 5 आ गया। अब प्रिंट कैसे होगा? आउटपुट कैसे इसकी आएगी? ये आउटपुट है द रैंडम नंबर इज़ 5, ठीक है। अब यहाँ पे कोमा नहीं आएगा। कोमा जो हम यूज़ करते हैं पाइथन में, हम 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए हमने कोमे का यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो कोमा प्रिंट होके नहीं आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हम इंपोर्ट करें डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या है? अब हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डेट एंड टाइम हमने तारीख और वक्त वाले मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही काम हो रहा है जो ऊपर था, यानी कि तरीके का सेम ही है।
डे टाइम के मॉड्यूल में से डेट टाइम, अच्छा यहाँ पे ये डे टाइम क्लास है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे डे टाइम क्या है, क्लास है, यानी कि डे टाइम, ये जो डे टाइम है, डे टाइम के मॉड्यूल में से के अंदर से दूसरा डे टाइम जो उसके अंदर मौजूद क्या है, क्लास है, उसका फंक्शन आपके पास डॉट नाउ है, जो कंप्यूटर से कहता है कि इसी सेकंड, इस सेकंड का जो मौजूद टाइम है ना वो बताए, जो टाइम और तारीख है वो निकाल के हमें दे। इस लाइन को समझ रहे आप, ये क्या है, ये मॉड्यूल है, ये उसके अंदर क्लास है, ये उसके अंदर फंक्शन है, जो बता रहा है कि इस वक्त जो कंप्यूटर पे डेट और टाइम शो हो रहा है ना वो हमें पता है, और वो जो होगा वो सेव हो जाएगा कि करंट टाइम के अंदर। इसके अंदर इस वक्त जो आपकी डेट और टाइम आपके कंप्यूटर के ऊपर शो हो रहा होगा वो इसके अंदर आके सेव हो जाएगा करंट टाइम के अंदर, फिर एंड पे वो प्रिंट हो जाएगा करंट डेट एंड टाइम, और जो भी डेट टाइम होगी वो प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगी। फिर इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक, इम्पोर्ट स्टैट की का मतलब है ओस निकालना, यानी कि मीन निकालना। इसमें आपने मीन निकालना है, तो इसमें क्या होगा, सेम वही बात, आप इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक कह रहे हैं कि आपने ओस निकालनी है। डाटा आपके पास क्या है, या आपने डाटा दिया हुआ 23, 45, 67, 89, 12, 44, 56, इसका क्या निकालेगी, वो मीन निकालेगी। तो मीन कैसे निकालेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद स्टैटिस्टिक डॉट मीन डाटा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने स्टैटिस्टिक के डिब्बे में से मीन का फंक्शन इस्तेमाल करना है। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी है, उसके अंदर मीन क्या है फंक्शन, हमने उसको इस्तेमाल करना है, और वो फंक्शन क्या करेगा, हमें इस डाटा का मीन निकाल के देगा। इस डाटा का जो भी मीन होगा वो आके इस मीन वैल्यू में सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा, फिर वो प्रिंट हो जाएगा, द मीन वैल्यू इज, जो भी मीन वैल्यू का आंसर होगा वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम मीन निकालते कैसे है, इन सब नंबर्स को प्लस किया जाएगा, प्लस करने के बाद डिवाइड किया जाएगा, टोटल कितने नंबर्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स पे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका मेन निकल आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बहुत अहम बात आपने याद रखनी है, आपको शायद टीचर्स, बहुत से टीचर्स ना भी बताए, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है। हमने तो जस्ट अभी इस बुक के अकॉर्डिंग 3 हमने पढ़े हैं, हमने ये 3 लाइब्रेरीज को पढ़ा है, ठीक है, 3 मॉड्यूल्स को हमने डिस्कस किया है। लेकिन जो बात आपने याद रखनी है वो ये आपने बात याद रखनी है, पाइथन में 3 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। एक होते हैं अपने बनाए गए मॉड्यूल्स, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जब आप इंटरनेट से पाइथन डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे मॉड्यूल्स, जैसे मैथ का, डेट एंड टाइम का, स्टैटिस्टिक्स का, रैंडम का, खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल हो जाते हैं, आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जब आप इंस्टॉल करते हैं ना पाइथन तो आपके कंप्यूटर में खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं। एक होते हैं लोकल मॉड्यूल्स। लोकल मॉड्यूल्स ये वो बड़े मॉड्यूल्स होते हैं जब आप खुद कोडिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, तो ये आप एक कंप्यूटर में नहीं होती, इसका आप खुद एक अलग से फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। आप अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी ड्राइव में, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी आपकी ड्राइव है, उसमें आप एक फोल्डर बनाते हैं, और उस फोल्डर के अंदर आप अपनी फाइल्स जैसे main.py, products.py बनाकर सेव करती है। तो ये वो लोकल मॉड्यूल्स है जो आप खुद बनाते हैं, जो आपको बने बनाए नहीं मिले, ठीक है। इसके अलावा एक होते हैं इंटरनेट मॉड्यूल्स, इसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, ये कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो ना तो पाइथन के अंदर आपको मिलेंगे पहले से, होना या आपने खुद बनाए होंगे, लेकिन जैसे अगर आप कोई गेम बना रहे हैं या कुछ भी आप नया काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के मॉड्यूल्स आपको इंटरनेट से सेव करने पड़ते हैं, डाउनलोड करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे आपने गेम बनाने के लिए .py गेम का एक मॉड्यूल यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं, जो आपको ना तो आपने खुद बनाए होते हैं, नहीं आपको पाइथन से बने बनाए मिलते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, पाइथन में इन 3 मॉड्यूल्स जो बने बनाए, इसके अलावा और भी बहुत से मॉड्यूल्स हैं जो आपको बने बनाए मिलते हैं। इससे तो हम कहते हैं कि पाइथन सबसे ईजी लैंग्वेज है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे आता है पैकेज सॉफ्टवेयर, कि पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है। पैकेज को अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, ठीक है, पैकेज आसान लफ्ज़ों में ये भी एक फोल्डर होता है जिसके अंदर एक जैसे या आपस में जुड़े हुए अलग अलग मॉड्यूल्स रखे जाते हैं। पैकेज के अंदर भी एक जैसे या
आपस में जुड़े हुए अलग अलग मॉड्यूल्स यानी कि .py वाली फाइल्स रखी जाती हैं। .py जहाँ पे आ जाएगा आपको पता होगा ये मॉड्यूल है। मिसाल के तौर पे मान ले कि आप दराज या अमेज़ोन की अगर मैं बात करूँ, आप दराज या अमेज़ोन की कोई वेबसाइट जो है बना रहे हैं, तो आप एक मेन फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा ई कॉमर्स। ये आपका पैकेज है, आप इसके अंदर अपनी अलग अलग फाइल्स रखेंगे .py के नाम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई डेफ लिस्ट प्रोडक्ट। डेफ का मतलब होता है डिफाइन। यहाँ हम पाइथन को बता रहे हैं कि हम एक फंक्शन यानी एक छोटा सा टूल बनाने लगे हैं जिसका नाम हमने रखा है लिस्ट प्रोडक्ट्स। जब भी हम इस नेम को पुकारेंगे ये अपना काम करेगा। ये क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा लैपटॉप को, मोबाइल को, टैबलेट को। रिटर्न का मतलब ये है कि वापस देना। ये फंक्शन अपना काम ख़त्म करके तीनों चीज़ें जो है हमें वापस भेजेगा जहाँ जब भी हम इसको पुकारेंगे, जहाँ हम इसको पुकारेंगे, ठीक है। नीचे ये मेन कोड है जो हमारा फ्रॉम ई कॉमर्स इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है ई कॉमर्स नाम के फोल्डर यानी कि ई कॉमर्स नाम का जो पैकेज है में जाओ और वहाँ से प्रोडक्ट्स नाम की फाइल या मॉड्यूल, फाइल भी कह सकते हैं, मॉड्यूल भी कह सकते हैं, उसको लेकर आओ। ई कॉमर्स का थी हमारा पैकेज था, उसमें से हमने क्या लेके आना है? प्रोडक्ट नाम की फाइल यानी कि मॉड्यूल को लेकर आओ। नीचे देखा हुआ अवेलेबल प्रोडक्ट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट्स डॉट लिस्ट प्रोडक्ट्स। इसका यहाँ पे क्या मतलब है? ये हमें प्रोडक्ट वाली फाइल, ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट वाली जो हमने फाइल ऊपर बनाई थी, ये हमें लिस्ट प्रोडक्ट वाली फाइल्स के ये हमें प्रोडक्ट्स की फाइल के अंदर मौजूद लिस्ट प्रोडक्ट। ध्यान से यहाँ बात समझनी आपने। हम जो ऊपर हमने प्रोडक्ट की फाइल को बुलाया है, ई कॉमर्स जो हमारा पैकेज हमने कहा था, हमने कहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट की फाइल लेके आओ, तो ये उस प्रोडक्ट की फाइल में से लिस्ट प्रोडक्ट के फंक्शन को आवाज़ देगा यानी कि कोड करेगा। लिस्ट प्रोडक्ट का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था इसको बुलाएगा, इसको आवाज़ देगा। तो देन क्या होगा? उस फंक्शन ने हमें 3 इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की लिस्ट वापस की, लैपटॉप की, मोबाइल की, टैबलेट की, जो हमने अवेलेबल प्रोडक्ट के अंदर लाके सेव कर दी। देन हम प्रिंट करेंगे अवेलेबल प्रोडक्ट्स। तो अवेलेबल प्रोडक्ट तो प्रिंट होकर नहीं आएगा ना, लेकिन अवेलेबल प्रोडक्ट्स के अंदर जो 3 चीज़ें थी, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास काम करेगा। ये बात आपने का तरीका याद रखने, काम किस तरह से करेगा। जैसे ई कॉमर्स पैकेज के अंदर हमारे पास एक फाइल है प्रोडक्ट के नाम की यानी कि मॉड्यूल है प्रोडक्ट के नाम का। हमने उस मॉड्यूल के अंदर से फंक्शन निकालना है लिस्ट प्रोडक्ट के नाम का फंक्शन, उसको हमने कोड किया। उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था? लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, वो आके सेव हुआ है अवेलेबल प्रोडक्ट के अंदर। और लास्ट में क्या हुआ है? हमने उस प्रिंट अवेलेबल प्रोडक्ट के अंदर जो तीनों चीज़ें थी वो प्रिंट होकर हमारे पास आ गई है। ये इस तरह से इसने काम किया। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, पाइथन में जब बहुत ज़्यादा सारे पैकेजेस और मॉड्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा सॉफ्टवेयर टूल बनाते हैं जिससे हम इंस्टॉल करते हैं, तो उस पूरे सेट को हम लाइब्रेरी कहते हैं। उस पूरी सेट को हम लाइब्रेरी बोर्ड देते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं लाइब्रेरी पैकेज एक ही है, लेकिन लाइब्रेरी पैकेज एक चीज़ नहीं है। आपने इसमें डिफरेंस याद रखना है। लाइब्रेरी हमारे पास कहती है सबसे बड़ा बॉक्स, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस और मॉड्यूल्स होते हैं। लाइब्रेरी के अंदर पैकेजेस है, उसके अंदर ही मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स के अंदर ही फंक्शंस है और क्लासेस है और वेरिएबल्स है। ये बात आपने याद रखनी है। तो पैकेजेस क्या है? वो लाइब्रेरी के अंदर एक फोल्डर है। लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग फोल्डर्स होते हैं जिन्हें हम पैकेजेस कहते हैं। और मॉड्यूल क्या है? उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है कि पैकेज के अंदर एक फाइल है। हर पैकेज फोल्डर के अंदर .py एक्सटेंशन वाली फाइल होती है जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं। और फंक्शंस क्लासेस क्या होती है? वो हमारी फाइल के अंदर होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आपने पैकेज के अंदर और ना लाइब्रेरी के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। लाइब्रेरी क्या है? ये आपके पास सबसे बड़ा बॉक्स है। पैकेज क्या है? पैकेज लाइब्रेरी के अंदर एक फोल्डर है। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है जो जिसके अंदर .py लिखा होता है। और फंक्शंस और क्लासेस उस फाइल के अंदर यानी कि उस मॉड्यूल के अंदर होती है। वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस उस मॉड्यूल के अंदर होती है। आई होप आपको ये जो सारी पॉइंट्स है छोटे छोटे आपको क्लियर हो चुके होंगे।